51 साल बाद, यानी कि आफ्टर 51 ईयर्स एक प्लेन देखा गया यूएसए के आसमान में जिसका नाम है डूम्सडे प्लेन। इतनी चर्चा क्यों हो रही है डूम्सडे प्लेन के लिए, और बाकी की जो कंट्रीज है इतने डरे हुए क्या है? तो मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसेस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में भी होंगे। ये वाली जो न्यूज है कि एक डूम्सडे प्लेन देखा गया है, और इतनी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस डूम्सडे का जो मीनिंग है वो है तबाही। इसका लिटरल मीनिंग तबाही है। अगर आपने कोई कॉमिक पढ़ी होगी जिसमें सुपरमैन का जो एक विलन होता है, सबसे एक्सट्रीम विलन जो रहता है, उसका नाम भी डूम्सडे होता है, यानी कि दी एंड, यानी कि विनाश। और ये जो डूम्सडे देखा गया है अभी अभी आप अगर आपने देखा होगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं डूम्सडे प्लेन दिखता कैसा। वो कुछ इस तरीके की दिखता है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर तो नॉर्मल प्लेन है। इस प्लेन में ऐसा क्या है? सारे के सारे जो फीचर्स हैं इस प्लेन में, कितना ये यूजफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है यूएसए प्रेसिडेंट के लिए, वो सारी चीजें इसके फीचर्स में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हो गया है इस प्लेन्स में? क्या ये प्लेन जब भी देखा गया है तो इसका मतलब कि यूएसए कहीं ना कहीं एक ताक में है वॉर के। अभी अभी वेनेजुएला पे उसने अपना हक ऑयल रिजर्व जो है उस पर कब्जा कर लिया है, और जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उसे ले जाकर अपने यूएसए में लेकर जा चुका है। रातों रात आधे घंटे में मिशन था ये वाला। सिर्फ यूएसए के वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठाया और सीधा यूएसए लेकर चले गए। अब वहीं पर ही ग्रीनलैंड की भी बात करें, डोनाल्ड ट्रंप सेज यूएस विल टेक ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ऑयल वेनेजुएला पे कब्जा करके कहीं ना कहीं चाइना को हिंट दे चुके हैं। अभी अभी हाल ही में ही नॉर्थ कैरिबियन सी में रशिया का जो एक शिप था उस पे भी कब्जा कर लिया है कि ये हमारी बाउंड्री में घुस रहे थे क्योंकि वेनेजुएला पे हमने कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यूएसए उस ताक में घूम रहा है। और ये जो डूम्सडे प्लेन है, जिस तरीके से शार्क कोन दिखाई दे रही है, शार्क कोन, क्या लिटरली में इसका नाम डूम्सडे है? सर इसका लिटरल नाम डूम्सडे नहीं, इसको सिर्फ एक बोला गया है, तबाही का नाम इसको दिया है। इसका लिटरल नेम है E4B। E4B इसका नाम है। और ये प्लेन तब देखा जाता है जब न्यूक्लियर वॉर हो रही होती है। जब न्यूक्लियर वॉर हो रही होती है, जब कैटास्ट्रोफिक कोई अटैक होता है, कोई एक कंट्री यूएसए पर कोई अटैक कर देती है, या फिर कोई कमांड सेंटर या फिर कोई डिस्ट्रक्शन, तबाही की बात होती है, प्लेन तब देखा जाता है। इस प्लेन में ऐसा क्या है कि ये समझ लीजिए कि एक तरीके की ये सेफ्टी जोन है, एक तरीके का ऐसा कमरा जहां पे यूएस प्रेसिडेंट संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही वॉर हो रहा होता है नीचे या फिर न्यूक्लियर कोई अटैक आ गया, सीधा डोनाल्ड ट्रंप इस वाले प्लेन में बैठेंगे, और ये प्लेन की इतनी क्षमता है कि एक हफ्ते तक, एक महीने तक आसमान में ही रह सकता है, और आसमान में ही इसकी रिफ्यूलिंग हो जाएगी। वहीं से ये कंट्रोल कर सकते हैं, यूएसए के सारे कमांड सेंटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये प्लेन तब देखा गया है कि जब प्रेसिडेंट यूएसए सॉइल पर नहीं रहना चाह रहे हो, और अगर नहीं रहना चाह रहे, इस प्लेन में रहेंगे तो यानी कोई ना कोई युद्ध होगा। तो यूएसए कहीं ना कहीं, डोनाल्ड ट्रंप उस ताक में, और कहीं ना कहीं वो वाली चीज, एक जो कली है युद्ध की, वो छेड़ भी चुका है कहीं ना कहीं, जिससे आसपास की जो नेबर कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी परेशान भी हैं। अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो फ्लाइट है, ये वाली जो फ्लाइट देखी गई थी 6 जनवरी को देखी गई थी, और ये इसने जो उड़ान भरी है वो कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड, जो वॉशिंगटन डीसी के पास है, लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पे इसने ये उतरा है। और उसके आसमान में ये वाली चीज मिली है जो कि अब हाईलाइटेड हो रही है, बोइंग E4B नाइट वॉच। उसके अंदर ये बोला गया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बैठे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जब ये आ रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बैठे थे। यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर जो है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ, इस एयरक्राफ्ट में बैठे थे जब ये प्लेन लाया जा रहा था। कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस की ये वाली चीज तो बाद में बात करेंगे। ये प्लेन कुछ इस तरीके का दिखाई देता। अब ये इतना हाईली एडवांस्ड है कि ये सारे के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो रहते हैं इसके थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। यहां पे सारी इंफॉर्मेशन है कि चाहे ग्राउंड लेवल पर हो, चाहे आप सबमरीन में क्यों ना हो, वहां से भी अगर आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह भी चीज लिखी हुई है, चाहे एक्सप्लोजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी, कोई करंट वरंट कुछ ऐसा लग जाए, बिजली इसके ऊपर गुड़ जाए, इसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं हो सकती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी, अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तब भी इस प्लेन को कुछ नहीं हो सकता है। ये रेडिएशंस हो गए हैं, या फिर एनालॉग बैकअप हो गया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संपूर्ण रूप से ये प्रोटेक्ट है। आप देख रहे होंगे एक एंटीना, आप ये जो एक एंटीना देख रहे होंगे, टेल एंटीना जो आप देख रहे होंगे, ये कम्युनिकेशन जो सबमरीन से रहती हैं, वहां से अगर कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट कर सकता है।
एक एक्स्ट्रा शील्ड इसको दे रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर कुछ भी चीज आती है तो उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। यहां पर अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, यहां पर एक कैप सी बनी हुई है, आसमान में ही इसको रिफ्यूल भी किया जा सकता है, आसमान में इसको रिफ्यूल भी किया जा सकता है। और इसमें इस तरीके का सेटअप करा गया है कि यहां पे मीटिंग भी हो सकती है, डिफेंस मीटिंग भी हो सकती है, यहां पे राष्ट्रपति सुरक्षित रह भी सकते हैं। बोइंग E-4B इस तरीके का ये एयरक्राफ्ट है। लो फ्रीक्वेंसी, कितने भी लो फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन हो वो सारी की सारी हो सकती है, सबमरीन, न्यूक्लियर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, यानी कि ये समझ लो कि ऊपर से ही नीचे का एरिया कंट्रोल कर सकते हैं। और काफी बार जो है ना, न्यूज में भी आपने सुनी होंगे, दो नाम सुने होंगे, और काफी सारे लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक है E-4B और एक है E-6B। E-4B जो है वो है ये वाला जिसके ऊपर आपको शार्क कोन दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर E-6B है नेवी का, E-6B है नेवी का। E-6B जो है टेक चार्ज एंड मूव आउट, जहां पे वो फोकस करता है सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन से कांटेक्ट करने के लिए, सिर्फ इसमें एक फीचर है। लेकिन इसमें जॉइंट मिलिट्री कमांड टोटल E-6B के भी इसमें फीचर्स है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ये वाला एयरक्राफ्ट। वहीं पर ही अगर आप बात करोगे, ये वाला एयरक्राफ्ट को 6 जोन्स में बांटा गया है, कमांड एरियाज में बांटा गया है इसको, ठीक है ना। इसमें 18 बंक हैं, 6 बाथरूम हैं, इसमें अलग अलग सैटेलाइट डिशेज हैं, सैटेलाइट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, मैप, हर एक चीज यहां से देखी जा सकती है। एंटीनास हैं 67 डिफरेंट, आप ये सोचिए कि कितना हो सकता है। करंट रिकॉर्ड जो आज तक इसने करा है 35.5 आवर्स ये आसमान में रहा है। इसकी जो लेंथ है वो 231 फीट है। लोडेड इसमें टोटल 3,60,000 किलो का इसमें लोड स्टोर हो सकता है। और बाकी की क्या चीजें, इसमें कम्युनिकेशन हब भी है, इसमें ऑपरेशन फ्लोर भी है, क्रू अपना रेस्ट भी कर सकता है इसमें। और ये सारे के सारे जो डिवाइडेड है, ये 6 सेगमेंट में डिवाइडेड है। आप देखोगे यहाँ पे डेस्क है, यहाँ पे यहाँ पे मीटिंग होती है। ये वाला जो है ये टच स्क्रीन डिजिटल कॉकपिट है यहाँ पर। और आप जहां पर देखेंगे ये सारा ऑफिशियल वर्क, सारी मीटिंग, सैटेलाइट, जो भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है वो सारी यहाँ पर। ये एक समझ लीजिए कि जैसे एक ऑफिस वर्क या फिर वॉशिंगटन DC व्हाइट हाउस जहां पे प्रेसिडेंट बैठा है उसको ले जाकर बस आसमान में टिका दिया गया। सिंपल बात। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत के पास भी ऐसा कुछ डूम्सडे? तो आंसर है नहीं, लेकिन उसके पास और भी ऐसे एयरक्राफ्ट है जो यूज किए जा सकते हैं डूम्सडे की तरह। यूएसए के पास 2 डूम्सडे है, यूएसए के पास 2 डूम्सडे हैं। ये वाले प्लेन है, एक E-4B और एक E-6B, जो मैंने आपको अभी भी बताया। दोनों ही एक ऑपरेशन सेंटर के लिए, एक न्यूक्लियर कमांड एरिया के लिए। रशिया के पास भी एक डूम्सडे है, IL-80 मैक्सडोम है, लेकिन और चाइना के लिए भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितने यूएसए और रशिया के पास है। लेकिन भारत के पास और भी काफी सारे एयरक्राफ्ट है जो इसकी तरह एक्ट करते हैं, लेकिन स्पेशली डिजाइंड इसकी तरह नहीं है। अब यूएसए कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है। पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट ले लो या फिर आप पॉलिटिकली कुछ मुठभेड़ ले लो, वो कहीं ना कहीं ये चीज लाना चाह रहा है कि भाई मैं सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वाली चीज भी देखी है कि उसके पास उस यूएसए के ऊपर कर्जा भी है, उसकी जो वर्ल्ड ऑर्डर की डिप्लोमेसी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो वो अपनी पॉलिटिकल पावर है एक उसको शोकेस करने के लिए ये सारी चीजें दिखा रहा है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मॉक करा है, उसका मजाक बनाया है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है 500%। रशिया से लड़ने के लिए कि अगर रशिया से आप कोई सामान लोगे तो 500% टैरिफ लग जाएगा। वेनेजुएला से जो ऑयल ले रहा था चाइना, उसका वो बंद कर दिया है। तो ये चल क्या रहा है यूएसए के दिमाग में? वो अगर कोई लड़ाई नहीं छेड़ना चाह रहे हैं तो वो क्यों आ रहा है? और हमेशा इंटरफेयर करता ही करता है यूएसए, चाहे आप ऑपरेशन सिंधु ले लो, पीस टॉक ले लो रशिया यूक्रेन के बीच के, आप कुछ भी चीज ले लो। मेरा सिंपल एक चीज है कि डूम्सडे के प्लेन को दिखाकर यूएसए जताना क्या चाहता है? सिर्फ पावर दिखाना चाह रहा है या फिर कुछ एक बड़ी प्लानिंग वो कर रहा है? आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो यूएसए में स्थापित है लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी में है? बेरिंग स्ट्रेट, रॉकी माउंटेन पास, कैस्केड रेंज या माउंटेन सेंट हेलेंस। 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3, 1, 3, 4। कृपया करके इस वाले क्वेश्चन का अपने कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। और आपको क्या चीज लगती है, यूएसए सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर शोकेस करना चाह रहा है या फिर वो लिटरली वॉर के जोन में है, या फिर
युद्ध तो वो चाह रहा है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।